राइट। तो जब हम HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं भैया, तो HCl अम्ल, जैसे आप अम्ल ले रहे हो, कंसंट्रेटेड HCl ले रहे हो, HCl अम्ल और अनहाइड्रेटेड मतलब कि निर्जल ZnCl2 का मिश्रण लिया जाता है। ये मिश्रण भैया ल्यूकास रीजेंट के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ल्यूकास टेस्ट, है ना। अभी हम आपको ल्यूकास टेस्ट भी बताएंगे। तो ये रिएक्शन ल्यूकास टेस्ट को शो करती है। कंसंट्रेट HCl और निर्जल ZnCl2 निर्जल जिंक क्लोराइड का मिश्रण ल्यूकास रीजेंट के नाम से कोई जाना भी जाता है। सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साधना केमिस्ट्री कोचिंग को और करे अपने 11th 12th एंड नीट कंप्यूटर का सपना साकार। डाउनलोड दिया एल्कोहल, तो देखिए आपके जो एल्कोहल है R बॉन्ड OH, इसकी जब आप रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, वो भी अनहाइड्रेट यानी कि निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में जब आप क्रिया कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और क्या अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा। ये निर्जल जिंक क्लोराइड इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर इसकी उपस्थिति नहीं होगी तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, उत्क्रमणीय हो जाएगी। अगर आप इस तरह से अल्कोहल की रिएक्शन डायरेक्टली HCl से कराते तो ये रिएक्शन कैसी होती भैया, रिवर्सिबल होती ये रिएक्शन, क्योंकि ये वाटर फिर से रिएक्ट कर जाता तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जो है फॉलो होने लगती। इस वजह से आप ये जब निर्जल ZnCl2 लेते हैं तो ये इस बनने वाले वाटर को क्या कर देता, नष्ट कर देता है, जिससे ये रिएक्शन इरिवर्सिबल रहती है। तो इस तरीके से HCl और निर्जल ZnCl2 का ये मिश्रण जो है क्या कहलाता है, ल्यूकास रीजेंट के नाम से जाना जाता है। आप इसमें तीनों टाइप के अल्कोहल्स की इस पर क्रिया करा सकते हो, ठीक है। लेकिन फर्स्ट डिग्री अल्कोहल्स की क्रिया आपके कक्ष ताप पर नहीं होती है, सामान्य ताप पर नहीं होती है, गर्म करने पर ही होती है, राइट। और आपका तृतीयक जो है, तृतीयक अल्कोहल होता है, तृतीयक जैसे टर्ट ब्यूटाइल, तृतीयक ब्यूटाइल अल्कोहल है, इसकी आप HCl से रिएक्शन कराएंगे, वो भी अनहाइड्रेट यानी कि निर्जल ZnCl2, तो इसके निर्जल ZnCl2 तक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आसानी से बिल्कुल आसानी से, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये आसानी से क्रिया कर लेता है, आसानी से क्रिया कर लेगा और क्या अलग हो जाएगा भैया, H2 अलग हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ल्यूकास टेस्ट किया जाता है, ये ल्यूकास रीजेंट है। तो इस तरीके से मान लीजिए हमारे पास तीन जो है परख नलियाँ हैं, टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, और हमने आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी और उनमें से हमने ये नहीं बताया आपको कि किस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल भरा गया है, ठीक है। ये आपके पास 3 जो है क्या है, टेस्ट ट्यूब हैं, परख नली जिसे कहते हैं आप, टेस्ट ट्यूब हैं। एक में आपने कोई अल्कोहल भर लिया फर्स्ट डिग्री वाला, एक में आपने सेकंड डिग्री अल्कोहल भर लिया और एक में आपने थर्ड डिग्री अल्कोहल भर लिया। अब आप इन तीनों में क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा, इन तीनों में आप थोड़ा थोड़ा सा ल्यूकास रीजेंट मिलाएंगे। क्या मिलाते हैं, ल्यूकास रीजेंट मिलाते हैं। इन तीनों में आप थोड़ा थोड़ा सा ल्यूकास रीजेंट मिलाते हो। ल्यूकास रीजेंट क्या होता है, HCl अम्ल और अनहाइड्रेट ZnCl2 का मिश्रण होता है। तो HCl अम्ल और अनहाइड्रेट ZnCl2 का मिश्रण मतलब ल्यूकास रीजेंट तीनों परख नलियों में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। तो जिस परख नली में थर्ड डिग्री अल्कोहल होगा उसमें तुरंत टर्बिडिटी अपीयर हो जाएगी। टर्बिडिटी यानी कि धुंधलापन, एल्किल हैलाइड तुरंत बन जाती है ना, ये एल्किल हैलाइड तुरंत बन जाती है तो टर्बिडिटी आ जाती है, टर्बिडिटी अपीयर हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है। और जो आप जिसमें आपका सेकंड डिग्री अल्कोहल होगा उसमें टर्बिडिटी आएगी, यानी कि रिएक्शन होगी आफ्टर 5 मिनट्स के बाद उसमें जो है 5 मिनट के बाद उसमें टर्बिडिटी आएगी, राइट। और जो आपका फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होगा उसमें नो रिएक्शन रहेगी, कक्ष ताप पर नो रिएक्शन, है ना,
नो रिएक्शन रहेगी कक्ष ताप पर, यानी सामान्य ताप पर कोई अभिक्रिया नहीं होगी। जब आप उसको गर्म करेंगे तब उसकी रिएक्शन होती है। इस तरह से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री एल्कोहलों में विभेद करने के लिए या उनका परीक्षण करने के लिए ल्यूकास परीक्षण करते हैं, आप ल्यूकास टेस्ट करते हैं। तो आप 3 परख नलियां लेते हैं, तीनों परख नलियों में एक में प्राथमिक एल्कोहल, एक में द्वितीयक एल्कोहल, एक में तृतीयक एल्कोहल भर लेते हैं और तीनों में थोड़ा थोड़ा सा ल्यूकास रीजेंट यानी HCl अम्ल और ZnCl2 निर्जल ZnCl2 का मिश्रण मिलाते हैं। तो जिस परख नली में तृतीयक एल्कोहल होता है उसमें टर्बिडिटी, तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है, एल्किल हैलाइड बनने की वजह से तुरंत टर्बिडिटी आ जाती है, इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाती है। और जिसमें सेकेंडरी एल्कोहल्स होता है उसमें 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आती है और जिसमें आपका प्राथमिक एल्कोहल होता है उसमें कक्ष ताप पर, सामान्य ताप पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, वो बिल्कुल क्लीन रहता है विलियन, राइट। जब आप उसे गर्म करेंगे तब उसमें रिएक्शन होती है। तो इस तरह से ल्यूकास टेस्ट करते हैं जो आपकी इस पहली टाइप की रिएक्शंस मतलब जिनमें OH समूह अलग होता है इस पर आधारित है। तो इस तरीके से आप निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड के साथ एल्कोहल की क्रिया करा सकते हैं जिसमें कि पूरा OH समूह क्या हो जाता है भाई, विस्थापित हो जाता है और एल्किल हैलाइड बन जाती है। इस रिएक्शन को हमने हेलो एल्केन में भी आपको पढ़ाया था। हेलो एल्केन बनाने की विधि थी ये एल्कोहल से, राइट, वहाँ पर भी ये बात आपको अच्छे से बताई गई थी। इसके अलावा जैसे ये आपका एल्कोहल है R बॉन्ड OH और अगर आप इसकी क्रिया HBr से कराते हो तो इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की मात्र कुछ बूंदें डालनी पड़ती हैं और आसानी से जो है एल्कल ब्रोमाइड बन जाता है और आसानी से H2O क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पर आपको निर्जल ZnCl2 की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, कुछ बूंदें आप H2SO4 की डाल देते हैं, HBr के साथ सीधे रिएक्शन हो जाती है, राइट। तो जैसे मैथिल एल्कोहल है, मैथिल एल्कोहल है, अगर आप इसकी रिएक्शन HI के साथ कराते हो तो HI बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये भी आसानी से भैया रिएक्शन कर लेता है, मिथाइल आयोडाइड बन जाता है और क्या अलग हो जाता है भैया, H2O अलग हो जाता है। लेकिन अगर इसी मिथाइल एल्कोहल मतलब किसी भी एल्कोहल की HI के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, ये अब इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको स्टार पॉइंट बना लीजिए। तो और अगर आपने यहाँ पर रेड पी लाल फास्फोरस की उपस्थिति लगा दी बेटा जी तो फिर एल्केन बन जाएगी, क्या बन जाएगी, CH4 मीथेन बनेगी यहाँ पर। तो अब यहाँ के इसके 2 अणु लगेंगे और प्लस H2O निकलेगा और प्लस I2 निकलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रहे। तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब आप एल्कोहल की क्रिया कराते हो, चूंकि इस टाइप की क्रिया के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, HBr उससे कम रिएक्टिव है, HCl उससे कम रिएक्टिव है। तो जब आप HCl के साथ रिएक्शन कराते हो तो निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हो, HBr के साथ रिएक्शन कराते हो तो कुछ बूंदों में आप कॉन्सेंट्रेट H2SO4 मिलाते हो। लेकिन जब आप HI की रिएक्शन कराते हो तो वो डायरेक्ट रिएक्शन हो जाती है और OH समूह का विस्थापन हो जाता है और एल्किल आयोडाइड बन जाती है। परंतु अगर आप इसी HI के केस में आप लाल फास्फोरस की उपस्थिति में उसको गर्म कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर एल्केन बनेगी, ठीक है, एल्केन बनेगी। इस बात का आपको विशेष रूप से क्या करना है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई है, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई है, ठीक है। एक चीज़ और, पहली टाइप की जो अभी हमने आपको रिएक्शन पढ़ाई थी उसमें एक रिएक्शन छूट गई है, उसको थोड़ा सा ध्यान दें। पहली टाइप जिसमें मतलब H अलग हो जाता था एल्कोहल से, तो एल्कोहल है जैसे R बॉन्ड O बॉन्ड H, जी मतलब H अलग होता था हाइड्रोजन, तो उसकी ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन हो जाती है। ये भी ध्यान रखना आपको, थोड़ा सा ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ उसकी क्या होती है भैया, रिएक्शन हो जाती है और एल्केन बन जाती है। तो जैसे CH4 बन जाएगा इस तरीके से मीथेन, और क्या अलग हो जाएगा,
ROMGBr अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये जो है रिएक्शन भी आपको ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ भी आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है एल्कोहल की, ठीक है। ये रिएक्शन भी आपको क्या करनी है, एल्कोहल की रिएक्शन भी ध्यान रखनी है। MgX ग्रेगनार्ड अभिकर्मक के साथ आप रिएक्शन कराते हैं तो इस तरह से एल्केन बनती है। जी ग्रेगनार्ड अभिकर्मक में जितने कार्बन है उसके अनुरूप एल्केन बनती है। ग्रेगनार्ड अभिकर्मक में एक कार्बन है तो एक कार्बन की एल्केन बनेगी, दो कार्बन है तो दो कार्बन की एल्केन बनेगी, R- बॉन्ड H और प्लस अलग हो जाता है ROMGX क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये पहले टाइप की रिएक्शन है जो हम आपको बता चुके हैं। अब OH समूह के अंतर्गत आपने अभी HCl के साथ, HBr के साथ और HI के साथ रिएक्शन को पढ़ ली है। इसके बाद भैया OH के दुश्मन बताए थे हमने आपको, जो OH समूह को हटा देते हैं कहीं से भी, कभी भी, कहीं से भी, वो है फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड जैसे PCl5 और PCl3, ये जो है OH समूह को क्या करते हैं, हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए एल्कोहल है, R बॉन्ड OH, एल्कोहल R बॉन्ड OH प्लस आप उसकी क्रिया कराएं PCl5 से तो पूरा OH समूह हट जाएगा, बनेगा R बॉन्ड Cl प्लस प्लस अलग हो जाएगा भैया POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड और प्लस HCl, पूरा OH हट जाता है। जब भी आप PCl5 से क्रिया कराते हैं तो जैसे C2H5OH प्लस इसकी रिएक्शन आपने कराई PCl5 से तो क्या बन जाएगा भैया, बन जाएगा C2H5Cl एथल क्लोराइड बन जाएगा प्लस POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बनेगा प्लस HCl बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह आप जो है PCl3 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। एल्कोहल की रिएक्शन जब आप PCl3 के साथ कराते हैं तो क्या होता है भैया, R बॉन्ड Cl बनता है, 3 Cl है यहाँ, 3 से गुणा करिएगा, यहाँ 3 से गुणा करिएगा तो ये आपका बाकी का बचा हुआ भाग यहाँ पर निकलता है H3PO3। क्या निकलता है, 3 हाइड्रोजन बचे, 3 ऑक्सीजन, 1 फास्फोरस, तो यहाँ पर POCl3 नहीं निकलता है, H3PO3 निकलता है। जब आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भैया C2H5OH एथल एल्कोहल प्लस आप PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा आपका C2H5Cl, है ना, 3 से आप गुणा कर दीजिएगा और प्लस प्लस अलग हो जाएगा H3PO3 फास्फोरिक अम्ल क्या हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल अलग हो जाएगा। H3PO4 फास्फोरिक अम्ल होता है, ऑर्थोफास्फोरिक अम्ल, H3PO3 फास्फोरस अम्ल होता है। तो इस तरीके से PCl5 और PCl3 से भी आप पूरे OH समूह को विस्थापित कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपने क्रिया पढ़ी थी थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल की जब आप क्रिया SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसके प्रेजेंस में भैया, प्रीडीन के प्रेजेंस में, प्रीडीन के प्रेजेंस में, तो क्या होता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। ये बेस्ट विधि थी एल्किल क्लोराइड बनाने की, SO2 और HCl अलग हो जाती हैं। SO2 और डार्जेन रिएक्शन बताई थी हमने आपको पिछले चैप्टर में। तो एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी एल्किल क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन में भी OH समूह क्या हो जाता है, हट जाता है। और ये जो है उत्तम विधि थी एल्किल क्लोराइड बनाने की, अच्छी यील्ड इसमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये आपने जाना, जिनमें ऐसी रिएक्शंस के प्रमाण जाने आपने जिनमें हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, एल्कोहल से अम्लीय हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, और साथ ही कुछ ऐसे रिएक्शंस जाने जिनमें कार्बन C बॉन्ड O बंध टूटता है, C बॉन्ड OH बंध, मतलब पूरा OH समूह विस्थापित हो जाता है। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी जानी है आपने, कुछ जानिए। अभी भी एल्कोहल की कुछ रिएक्शंस, कुछ चुनी हुई महत्वपूर्ण रिएक्शंस अभी भी शेष हैं जिसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी क्लासेस शानदार लग रही हैं तो इनको लोगों को शेयर अवश्य करें, बताएं कि भाई हम भी इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं, आप लोग भी इस अल्प समय पर परीक्षाओं के इन तिथियों में और सबसे सस्ते में आप भी पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।